नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है श्लोक। आज मैं आप सभी लोगों को श्लोक लिखना बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा 2025 में आप लोग श्लोक कैसे लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में श्लोक कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें कैसे पूछता है कि श्लोक लिखने को। तो क्वेश्चन हमारा दिया रहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि देखिए दोस्तों, हमें बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऐसा श्लोक लिखना रहता है जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना पूछा हो, उसी चैप्टर का हमें श्लोक लिखना रहता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को 5-6 श्लोक बताऊंगी। आप उसी में से सभी को याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में वैसे ही जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग को एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला श्लोक है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मरणम मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। देखिए दोस्तों, हमारा पहला श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को श्लोक के साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगी। देखिए, हमें इस श्लोक का भी संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना आता है। बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हमें देखिए दोस्तों, हमें एक गद्य दे देगा संस्कृत से संबंधित, जो संस्कृत खंड से संबंधित एक गद्य आता है, तो हमें उस गद्य का भी संकेत, संदर्भ, प्रसंग और हिंदी में अनुवाद लिखना रहता है। और हमें एक श्लोक भी आता है, उसका भी हमें अर्थ लिखना रहता है, संकेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना रहता है, और हमें एक श्लोक लिखना भी रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैं श्लोक के साथ साथ मैं आप लोगों को उसका अर्थ भी बता दूंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या कहा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। तो जैसे इसी का हमें संकेत लिखना है, तो हमने आप लोगों को बताया कि संकेत लिखते समय हम पहला शब्द लिखते हैं और अंतिम शब्द। तो संकेत में लिख देंगे मरणम और मीयते। मरणम लिख के डाट डाट करके मीयते लिख देंगे। फिर देखिए दोस्तों, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक लिखेंगे, या कह देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। यहाँ पे देखिए श्लोक दिया ना, तो हम लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के यह हमारा वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से अवतरित है, या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यही हमारा संदर्भ में हो जाएगा। फिर अब दोस्तों, हम हिंदी में अनुवाद डालकर लिखेंगे या फिर लिख देंगे श्लोक का अर्थ। तो देखिए, हमारा श्लोक पहला क्या है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशीन केन मीयते। यानी कि देखिए, मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलमय हो, विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ की राख आभूषण हो, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशीन केन मीयते। जहाँ की लंगोटी रेशमी हो, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को पहला श्लोक बताया कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इस श्लोक का मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलमय हो, विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ की राख आभूषण हो, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी रेशमी हो, सा काशी केन मीयते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती। और देखिए दोस्तों, आप लोग दूसरा श्लोक लिख लेंगे बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बंधनम मरणम वापि, बंधन हो या मरण हो, जयो वापि पराजया, जय हो या पराजय हो, उभयत समो वीरा मतलब दोनों समय वीर समान रहते हैं, वीर भाव ही वीरता, क्योंकि
वीर का भाव ही वीरता कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा श्लोक वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। तो हम इसमें संकेत जब लिखेंगे तो संकेत लिख देंगे कि बंधनम पहला शब्द लिख देंगे और डाट डाट करके वीरता लिख देंगे। और इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते नामक शीर्षक से अवतरित है। वीरा वीरेण पूजते नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग रहेगी कि श्लोक का अर्थ। श्लोक का अर्थ हम हेडिंग डाल के लिखेंगे कि उसमें अर्थ हो जाएगा कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभय समो वीर भाव ही वीरता, यानी कि बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभय समो वीरा, दोनों स्थान पर या दोनों समय पर वीर समान होते हैं, क्योंकि वीर का भाव ही वीरता कहलाता है। फिर हमारा अगला श्लोक रहेगा दोस्तों, उत्तरस्य समुद्रस हिमाद्रेश दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। देखिए हमारा अगला क्या दिया है कि उत्तरम यत्र समुद्रस हिमाद्रेश दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। तो हम संकेत में लिखेंगे, इसमें पहला शब्द उत्तरम लिख देंगे और अंतिम शब्द हमारा संतति हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे, तो इसमें संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक शीर्षक से अवतरित है या भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। फिर हम हेडिंग डालेंगे कि श्लोक का अर्थ, तो लिखेंगे उत्तरस्य समुद्रस, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तद भारत नाम, उसका नाम भारतवर्ष है, भारती यत्र संतति, जहाँ भारत की संतान रहती हैं। देखिए दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तद भारत नाम, उसका नाम भारतवर्ष है, जहाँ भारत की संतान रहती हैं। फिर हमारा अगला श्लोक हो जाएगा, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। देखिए दोस्तों, अगला श्लोक है हमारा, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। देखिए दोस्तों, इसका हम संकेत पहले लिखेंगे, तो संकेत में हम पहला शब्द लिखेंगे अपदो, तो संकेत हेडिंग डाल के उसमें लिख देंगे पहला शब्द अपदो है, फिर डाट डाट करके पंडिता, फिर आप दो लिख के डाट डाट करके हम पंडिता लिख देंगे, तो वह हमारा संकेत हो जाएगा। फिर हम संदर्भ लिखेंगे, तो हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के पत्रम नामक पाठ से लिया गया है। देखिए दोस्तों, यह श्लोक हमारा पत्रम नामक पाठ से लिया गया है, तो हम लिखेंगे कि पत्रम नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम श्लोक का अर्थ। तो देखिए दोस्तों, हमारा श्लोक क्या है कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता, यानी कि अपदो दूरगामी बिना पैर वाला है, चा साक्षरो ना पंडिता अक्षर से युक्त है, बिना पैर वाला है, अक्षर से युक्त है, लेकिन वह पंडित नहीं है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, बिना पैर वाला है, दूर तक जाता है और अक्षर से युक्त है, लेकिन वह पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता, स्पष्ट बोलने वाला है लेकिन उसके पास मुख नहीं है। चा यो जानाति सा पंडिता, जो उसको जानता है वह पंडित है। देखिए दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता, बिना पैर वाला है, दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है, लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा चा पंडिता, स्पष्ट बोलने वाला है लेकिन बिना मुख का है, और जो उसको जानता है वह पंडित है। तो दोस्तों, इस जो हमारा पहेली है, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पत्र है जो बिना पैर का है और दूर तक जाता भी है और अक्षर से युक्त है, लेकिन वह पंडित नहीं है। बिना मुख के है लेकिन स्पष्ट बोलता है। पत्र के पास मुख नहीं होता लेकिन वह स्पष्ट बोलता है, और जो उसको जानता है वह पंडित है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को 3-4 श्लोक बता दिया है। तो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप इन्हीं श्लोक को लिखेंगे। देखिए, और एक बात का आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि श्लोक वही लिखेंगे जो उस प्रश्न पत्र में, श्लोक आप लोग उसी पाठ का लिखेंगे कि जिस पाठ का उस प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न ना आया हो। दोस्तों, यदि आप लिख देंगे जो उस प्रश्न पत्र में प्रश्न आया रहेगा उसी पाठ का लिख देंगे तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपका नंबर कट जाएगा। आपको वही श्लोक लिखना रहेगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जिससे कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ना आया हो। और देखिए दोस्तों, आप लोग ये भी श्लोक लिख सकते हैं, यही जो हमारा दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो देखिए दोस्तों, इसका संकेत हो जाएगा, हम सर्वे लिख के डाट डाट करके भवेत लिख देंगे, सर्वे लिख के डाट डाट करके भवेत लिख देंगे। फिर हमारा संदर्भ इसका क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग रहेगी कि इस श्लोक का अर्थ। तो इसमें हम लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिना सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी लोग निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कोई भी दुख का भागीदार ना हो। देखिए दोस्तों, हमारा श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा श्लोक सबसे सरल है, यह आप लोग और 5-6 क्लास में भी पढ़े होंगे। यह हमारा श्लोक जो है क्लास 5-6 में भी की बुक में मिला होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कोई लोग भी दुख का भागीदार ना हो। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी में श्लोक लिखना बताया है। देखिए दोस्तों, श्लोक जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग वही श्लोक बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में लिखेंगे या उस चैप्टर का लिखेंगे जिस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के पेपर में पूछा ना हो। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।